देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ये सब सारी जानकारी मिलेगी आप लोगों को इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। पहले अगर मान लीजिए कोई 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना x1 y1, दूसरा कौन सा पॉइंट है जो दिया हुआ है x2 y2, जिसमें x1 y1 क्या है, जो x एक्सिस पे डिस्टेंस होगा उसको डिनोट करेगा, और y क्या है, जो y एक्सिस पे डिस्टेंस होगा उसको डिनोट करेगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे क्या फॉर्मूला आएगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे। एक कौन सा होगा, x एक्सिस, और दूसरा y एक्सिस। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो हम लोग इसको अभी नॉर्मल कोई भी साइन हो सकता है x1 y1 का, तो हम लोग क्या लेते हैं, कुछ भी साइन ले ले। अगर ये निगेटिव होगा तो इस क्वाड्रेंट में होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो इस क्वाड्रेंट में होगा, वो डिपेंड करेगा आपके साइन पे। तो यहाँ पे अगर a कितना हम लोगों का है कोऑर्डिनेट x1 y1, तो कहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे x1 y1 है। दूसरा पॉइंट क्या है हम लोगों का, b है, कितना है x2 y2। अब क्या करना है हमको, ये इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे x1 क्या डिनोट कर रहा है, x1 ये डिनोट कर रहा है कि ओरिजिन से ये कितना x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे है, कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये डिस्टेंस हम लोगों का कितना हो जाएगा, x1 होगा, कितना होगा, x1 होगा। और ये जो पॉइंट है हम लोगों का कितना है, जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x2। तो ये जो डिस्टेंस होगा हम लोगों का ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक, ये कितना होगा, x2 होगा, होगा, जरूर होगा। तो अगर इसी तरह अगर y जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट पॉइंट का y1 है, तो y1 कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, ओरिजिन से y एक्सिस की ओर जो होगा इसको y1 कहेंगे। फिर उसी प्रकार यहाँ से जो होगा ये डिस्टेंस कितना होगा हम लोगों का, y2 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, a से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और b से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट को क्या मान लेते हैं, C। तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, जो कि है ABC, एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से हम लोगों को क्या AC और BC पता हो जाएगा, कैसे वो देखेंगे। तो AB पता हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर ACB है तो क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, कौन सा, AB प्लस बेस स्क्वायर, कितना, BC का स्क्वायर होगा। तो उसी फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, AC। तो अगर AC देखना चाहे तो क्या है, यहाँ से देखें तो ये ओरिजिन है, ये A है और ये C है। तो A से C का डिस्टेंस सबसे पहले देखें तो O से C का डिस्टेंस कितना है, x2 है, इसको मार्क कर लेंगे x2। और क्या है, O से A का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है O से A का, ये कितना है, x1। तो अगर ये हम लोगों को पता है x1 है और ये पता है x2 है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा। तो ये कौन सा आ गया, AC डिस्टेंस हम लोगों का आ गया AC। तो हम लोग ट्रायंगल में नंबरिंग उल्टा कर दिए हैं। तो यहाँ से देखें तो क्या हो गया हम लोगों का, ACB। तो AC डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ से, x2 माइनस x1। तो अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, उस दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट जो 2 पॉइंट का होगा उसमें ग्रेटर माइनस जो भी ग्रेटर वैल्यू है उसमें से अगर स्मॉलर वैल्यू को घटा दें तो दोनों के बीच का क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, किधर, x एक्सिस पे होगा तब।
उसी प्रकार वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये BC डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई कोऑर्डिनेट का सिर्फ डिफरेंस पता करना होगा हम लोगों को, जो कि कितना के इक्वल होगा y2 माइनस y1, क्योंकि ये कितना है y1 तो ये भी कितना होगा y1, और ये कितना है y2 तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, तो ये पता चल जाएगा कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। और अगर यहाँ से देखें, अब हम लोगों को क्या राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, कौन सा, जो राइट एंगल ट्रायंगल है हम लोगों का यहाँ पे बना हुआ है क्या ACB, जिसमें C जो पॉइंट है वहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना हम लोगों का AC है होगा, तो यहाँ से AB कितना हो जाएगा, अगर देखना चाहें हम लोग तो रूट अंडर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा, जरूर होगा। तो यहाँ से और क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC कितना के इक्वल है, BC y2 माइनस y1 के इक्वल है, AC कितना है x2 माइनस x1 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर देखना चाहे तो हम लोगों को जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि कितना आया, अगर अच्छे से लिखना चाहे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच का, तो उसके x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर का सम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोगों को उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला था यही था, क्या था, रूट अगर दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 हो तो उसके दोनों x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। बस इतना सा ही था जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं। और अगर हम लोग देखें, अगर दो पॉइंट में एक पॉइंट ओरिजिन हो और दूसरा कोई और पॉइंट हो तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसको पहले मार्क कर लीजिएगा, उसको नोट में लिख लीजिएगा जो अभी बता रहे हैं। एक पॉइंट ओरिजिन हो और दूसरा पॉइंट कोई दिया हुआ हो। एक पॉइंट हम लोगों का क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0 है, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होता है 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। और दूसरा पॉइंट अगर ए मान ले एक्स वाई है तो इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा, अगर यहाँ से भी देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है x1 0 y1 0, x2 कितना है x y2 y। तो यहाँ से हम लोगों को OA डिस्टेंस जो होगा रूट अंडर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 कितना है x माइनस 0, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा हम लोगों का, अगर देखें तो x माइनस 0, अगर कोई भी नंबर में 0 को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर। तो यही अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो दूसरा का कोऑर्डिनेट दिया हो तो अगर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे तो क्या आ जाएगा, सिंपल उस कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट कर दीजिए तो वही डिस्टेंस दे देगा, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे आया, दूसरा और मेथड दिखाते हैं आप लोगों को ये फॉर्मूला कैसे आया। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से जो x कोऑर्डिनेट है ये कौन से डिस्टेंस को डिनोट करेगा, ये x को करेगा, अगर इसको b मान लें, और y किसको डिनोट करेगा, y एक्सिस की तरफ जो भी डिस्टेंस नापेंगे उसको y कोऑर्डिनेट से डिनोट करेगा। तो ये y हो गया। अगर यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें ओ ए क्या है हम लोगों का हाइपोटेनस है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर।
होगा। यहाँ से ओ ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए बी कितना हो जाएगा, ए बी वाई स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है, एक्स है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से भी आ गया हम लोगों का जो फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो और दूसरा कोई पॉइंट दिया हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आया, समझ में आया होगा जरूर। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे वो डिवीजन फॉर्मूला जो हम लोगों का वो कैसे आता है।